आस्था और संस्कृति का पावन उत्सव महाकुंभ की शुरुआत एक बार फिर से हो चुकी है और इस बार शुरुआत भी बेहद शानदार रही। इस बार का कुंभ बेहद खास है। क्यों? क्योंकि इस बार महाकुंभ की इकोनॉमी पूरे देश की और उत्तर प्रदेश की दोनों की जीडीपी पर भी असर डालेगी। इसके अलावा कुंभ की इकोनॉमी ने क्या कंट्रीब्यूट करने वाला है, इससे क्यों कहा जा रहा है कि 2 लाख करोड़ रुपए तक सरकार कमा सकती है, इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि कुंभ की इकोनॉमी कैसी है और इसमें फूल और प्रसाद बेचने वालों का भी एक बड़ा योगदान है। क्या है पूरा मामला, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं कुंभ की इकोनॉमी को लेके। तो इस कुंभ की इकोनॉमी में तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद है, जिससे तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपयों का इकोनॉमिक टर्नओवर होता हुआ दिखाई देगा। सरकार के मुताबिक अगर 40 करोड़ श्रद्धालु आते हैं और पर व्यक्ति 5,000 रुपए का औसतन खर्च का एस्टिमेट किया जाए तो यहाँ से हमें 2 लाख करोड़ रुपए जनरेट होते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा सरकार ने यह भी बोला है कि ये जो 5,000 रुपए पर श्रद्धालुओं की खर्च है वो बढ़कर 10,000 रुपए तक भी जा सकती है, जो कि एग्जैक्ट डबल कर दें, यानी लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का भी टर्नओवर इससे हो सकता है। लेकिन बेसिक एस्टिमेट 2 लाख करोड़ 5,000 रुपए पर व्यक्ति के हिसाब से इस पूरे ही इकोनॉमिक टर्नओवर का जीडीपी पर भी एक अच्छा खासा असर हमें दिखाई देगा। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों ही लगभग 1% तक बढ़ सकते हैं कुंभ मेले के टर्नओवर के बाद से ही। अब चलिए जानते हैं कि सरकार ने इस विशाल महाकुंभ के आयोजन के साथ क्या क्या खर्च किए हैं और उनके कैपेक्स में कितना इम्पैक्ट पड़ा है। तो बता दें कि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ मेले के लिए 549 प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है, जो कि 2019 के कुंभ में तकरीबन 700 प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे। हालांकि जब आप इनकी वैल्यू देखेंगे तो आपको एक शॉकिंग नंबर पता चलेगा, क्योंकि इस बार के 549 प्रोजेक्ट्स की शुरुआत में सरकार ने खर्च किए तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए, टू बी वेरी प्रिसाइज 6,990 करोड़ रुपए। वहीं 2019 में सरकार का बजट था 3,700 करोड़ रुपए का। इसमें से सबसे ज्यादा खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हॉस्पिटैलिटी, सैनिटाइजेशन, इन सारी चीजों पे, सिक्योरिटी जैसी चीजों पर हुआ है। अब चलिए जानते हैं कि इसमें रहने के लिए क्या व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। तो इसमें भी महाकुंभ में लग्जरी ऑप्शंस आपको बहुत सारे मिलेंगे। ये महाकुंभ अपने आप में ही खास होने वाला है, क्योंकि एक बेड की कीमत तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं कि लग्जरी व्यवस्थाएं क्या क्या हैं। तो तकरीबन 1.5 लाख टेंट लगाए गए हैं कुंभ मेला के क्षेत्र में, जिसमें से 2200 लग्जरी टेंट हैं और इन लग्जरी टेंट्स की कीमत 18,000 रुपए पर नाइट से लेकर 1 लाख रुपए पर नाइट तक जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें से 44 टेंट जो 1 लाख रुपए से ज्यादा या उसके आसपास की कीमत है वो फुल्ली बुक भी हो चुके हैं। यानी कि डिमांड काफी ज्यादा है, काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और वो दिल खोलकर पैसा भी खर्च कर रहे हैं। तकरीबन 1 लाख रुपए की पर नाइट के टेंट्स की बुकिंग फुल दिखाई दे रही है। इसके अलावा रहने के लिए और लग्जरी व्यवस्थाओं में 218 होटल पूरे प्रयागराज में है, 204 गेस्ट हाउस और 90 धर्मशालाओं का काम शुरू हो गया है, जिनमें श्रद्धालु जाएंगे और रहने के लिए इसकी बुकिंग कर सकते हैं सरकारी वेबसाइट और ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से। वेंडर और बिजनेस इकोनॉमी भी तकरीबन एक अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल रही है। अगर हम इनको समझने की कोशिश करें कि महाकुंभ की वेंडर और बिजनेस इकोनॉमी कैसी है, तो 7,000 से ज्यादा वेंडर रहेंगे, जिसमें से 2,000 वेंडर ऑनलाइन पेमेंट जैसी सुविधाओं से भी लैस रहेंगे। यानी कि ऑनलाइन पेमेंट जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस हम देख रहे हैं वो भी महाकुंभ में पूरी तरीके से दिखाई देंगे। तो ये आस्था और मॉडर्निटी दोनों का ही एक समागम है, दोनों का ही एक संगम महाकुंभ 2025 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें और बिजनेस इकोनॉमी की, आरआर हॉस्पिटैलिटी ने फूड कोर्ट में 12 से 13 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिससे इनको 100 से 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का टारगेट आरआर हॉस्पिटैलिटी का है। इसके अलावा अगर एक और दिलचस्प जानकारी मैं आपको दे दूं कि फूड कोर्ट के लिए जो हाईएस्ट बिडिंग आई थी एक फूड स्टॉल के लिए, वो तकरीबन 11 करोड़ रुपए की एक फूड स्टॉल की हाईएस्ट बिडिंग महाकुंभ में हमें देखने को मिली। स्मॉल बिजनेसेस भी महाकुंभ की इकोनॉमी के बड़े ग्रोथ ड्राइवर बन के आएंगे, क्योंकि वहां पे छोटे ठेले, छोटे वेंडर्स, ये सब भी इकोनॉमी में बड़ा इम्पैक्ट डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं फूल और पूजा के प्रसाद और इन सारी चीजों से कितने रेवेन्यू का जनरेट होने की एक्सपेक्टेशन सरकार को है। तो आपको बता दें तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए सरकार फूल
पूजा प्रसाद इन सारी चीजों से, पूजा सामग्रियों से जनरेट करने की कोशिश करेगी, जिसमें से इंडियन एक्सप्रेस के एक आंकड़े के मुताबिक 5,000 करोड़ रुपए का पूजा के सामान का रेवेन्यू है। वहीं 4,000 करोड़ डेयरी प्रोडक्ट्स, 800 करोड़ का फूल से रेवेन्यू, फ्लावर से, 2500 करोड़ का जलावन लकड़ी जो साधुओं के लिए लकड़ी जलाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी उसका, और 6,000 करोड़ रुपए का हॉस्पिटैलिटी से रेवेन्यू। तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर जो है फूल, पूजा और प्रसाद का रेवेन्यू जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तरीके से महाकुंभ पूरी तरीके से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है, होलिस्टिक अप्रोच है इन ऑर्डर टू बूस्ट द इकोनॉमी। अब देखना ये होगा कि क्या बड़ी संख्या में जो हर बार होता है कुंभ में फुटफॉल देखने को मिलता है या नहीं। सर्दियों का मौसम है, लेकिन इसके बाद भी जो 44 बेड्स हैं लग्जरी बेड्स, उनकी बुकिंग फुल है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो अब महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। देखते हैं कि ये इकोनॉमी में और देश के जीडीपी पर, टूरिज्म में क्या इंपैक्ट डालती है। आपका इस पूरे मामले पर क्या व्यू है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।